ईरान के साथ मुज़ाकरात जुमे के दिन हो सकते हैं। 36 से 72 घंटे में मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं। अच्छी खबर मुतवक्के है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और ऐलान, कहा जंगबंदी या मुज़ाकरात के लिए वक्त की पाबंदी नहीं, कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर है, ना ही कोई जल्दी है। 3 से 5 दिन की मोहलत की खबर झूठ है। अमरीकी आवाम के लिए बेहतरीन मुआहिदा चाहते हैं। अब्बास इराक़ची ज़हीन है, उम्मीद है आइंदा मुज़ाकरात में मौजूद होंगे। ट्रंप ने मज़ीद कहा, मिड टर्म इलेक्शन की वजह से मामला खत्म करने की बातें सच नहीं। ईरान नाकाबंदी से परेशान है। ये ईरान के लिए बमबारी से ज्यादा खौफनाक है। तेल के कुएं बंद हो जाएं तो दोबारा नहीं खुलते। आपने हमस में निशाना बनाने वाले जहाज अमरीकी नहीं, सूरत हाल पर गहरी नजर है। As you all saw yesterday, President Trump announced an extension of the ceasefire. He's maintaining and generously offering a bit of flexibility to a regime who has been completely tarnished because of Operation Epic Fury. There's obviously a lot of internal division. ईरान के साथ सीज फायर के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं। वक्त का तयन कमांडर इन चीफ खुद करेंगे। अमरीका ईरानी क़यादत की मुतफिका तजवीज़ का मुंतज़िर है। सदर समझते हैं ईरान इस वक्त बहुत कमजोर पोजीशन पर है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की ब्रीफिंग, कहा सदर आपने हमस में नाकाबंदी से मुतमईन है। ईरान पर जो मौशी दबाव मुसल्लत किया, इससे वो मुज़ाकरात की तरफ आ रहा है। ट्रंप ही मौशी टाइम डेडलाइन डिक्टेट करेंगे। ईरान को अफजूदा यूरेनियम हर सूरत हवाले करना होगा। सदर ने लचक का मुजाहरा किया ताकि ईरान से डील हो सके। वो जो कुछ निजी तौर पर हमसे कहते हैं वो अवामी बयानात से मुख्तलिफ होता है। अमरीकी नाकाबंदी, धमकियां और वादा खिलाफी मुज़ाकरात में रुकावट करार। ईरानी सदर का कहना है दुनिया अमरीका की ना खत्म होने वाली मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और इकदामात में तजाद देख रही है। ईरान ने हमेशा मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम किया, अब भी करता है। इंसाफ, वक़ार और दानिशमंदी की बुनियाद मुज़ाकरात का दरवाज़ा अब भी खुला है। ईरानी सदर के दफ्तर ने क़यादत में इख्तलाफ की खबरें मुस्तरद कर दी। तर्जुमान मेहदी तबातबाई का कहना है ईरानी क़यादत में मिसाली इत्तेहाद है। दुश्मन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहा है। झूठ गढ़ने के बजाय अपनी वादा खिलाफी, धूस और फरेबकारी बंद करे। झूठ फैलाने के बजाय वादों की पासदारी करे। अमरीकी महकमा जंग ने जॉन सी फैलन के इस्तीफे की तस्दीक कर दी। अंडर सेक्रेटरी जंग काओ ने कायम मकाम सेक्रेटरी अमरीकी नेवी का चार्ज संभालिया। महकमा जंग का जॉन सी फैलन के मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक तस्लीम करना है। फौजी जारियत के जरिए अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं, ना ही धौंस से। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का बयान, कहा मुकम्मल जंगबंदी तभी बमानी होगी जब नाकाबंदी और आलमी मईशत को यरगमाल न बनाया जाए। तमाम महाजों पर सेहूनी जारियत को रोका जाए। ऐसी सरीहन खिलाफ वर्जियों की मौजूदगी में आबना हमस को दोबारा खोलना मुमकिन नहीं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा जब महसूस हुआ सिफारतकारी कौमी मफाद में है तो इक़दाम करेंगे। सिफारतकारी कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का एक जरिया है। ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहता है। सेहूनी वज़ीर आज़म ने कई मरतबा ईरान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की। नेतन्याहू ने ईरान जंग का मंसूबा साबिक अमरीकी सदूर को भी पेश किया था। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी का बयान, कहा नेतन्याहू ने ईरान जंग का मंसूबा जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और जो बाइडेन को भी दिया, उन सब ने मुस्तरद कर दिया था। साबिक सदूर का कहना था अभी मसला पुरअमन तौर पर हल करने के तमाम तरीकों पर अमल नहीं किया। हमने ये सबक सीखा है कि आवाम से झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलकर उनके बच्चों को लड़ने के लिए नहीं भेजना चाहिए। पेंटागन की हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी अरकान को ईरान जंग पर खुफिया ब्रीफिंग। पेंटागन हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया आबना हमस की सफाई में 6 माह लग सकते हैं। जंग के बाद बारूदी सुरंगें हटाने में तवील वक्त दरकार है। ईरान आबना हमस 1 से 6 माह तक बंद करने की सलाहियत रखता है। खुफिया ब्रीफिंग से लीक शुदा मालूमात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लंदन में आबना हमस कॉन्फ्रेंस आज 30 मुमालिक के फौजी मंसूबा साज शरीक होंगे। बरतानिया और फ्रांस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। बरतानवी वज़ारत दिफा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मंसूबा साज अपने मुमालिक की सलाहियतों,
कमांड और कंट्रोल के ढांचे के साथ मिलिट्री फोर्सेस की खित्ते में तैनाती पर बात करेंगे। किसी भी फौजी मंसूबे को पायदार जंगबंदी मुआहदे के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने 2 गैर मुल्की कार्गो बहरी जहाज कब्जे में लेने की फुटेज जारी कर दी। ईरानी बहरिया का कहना है दोनों जहाजों ने बगैर इजाजत नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। आपने हमस के हिफाजती इंतजाम को खतरे में डालने पर दोनों जहाजों को कब्जे में लिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कब्जे में लिया गया एक जहाज इसराइली हुकूमत से मुंसलिक है। जहाजों के दस्तावेजात और रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जा रही है। उधर अमेरिकी फौज ने दावा किया कि ईरान से मुंसलिक जहाजों की नाकाबंदी से बचने की इतलात दुरुस्त नहीं। अब तक 29 जहाजों को रोका गया। हीरो 2 और हेड नामी ईरानी टैंकर्स नाकाबंदी उबूर नहीं कर सके। उन्हें रोकने के बाद चाबहार में लंगरअंदाज किया गया। एक जहाज डोरेना को अमेरिकी बहरिया ने तवील में लिया। आपने हमस में कशीदगी की वजह अमरीकी जारियत है। आलमी मईशत को पहुंचने वाले नुकसान का जिम्मेदार अमरीका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का तालिबी हममनसब एंटोनियो ताजानी से राब्ते के दौरान कहना था अमरीका ने एक आज़ाद मुल्क पर हमले किए। ईरान ने अपनी सलामती के लिए बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत इक़दाम किए। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों पर बाज़ यूरोपीय ममालिक की खामोशी की मज़म्मत करते हैं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने तालिबी हममनसब से ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी में तौसी और डिप्लोमेसी से मुतालिक मामलात पर बात की। अतालवी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। बेमकसद ईरान जंग खत्म की जाए। गवर्नर कैलिफोर्निया का ट्रंप से मुतालबा। गियोनियसोम ने अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे का जिम्मेदार ट्रंप को करार दिया। कहा पंप्स पर जो गैस की कीमतें बढ़ी वो ट्रंप के इक़दामात का नतीजा है। दहशतगर्द इसराइल की जारियत न थम सकी। जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर हमलों में शिद्दत। सहाफ़ी समेत 5 अफराद को शहीद किया गया। लेबनान की वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज ने लेबनानी सहाफ़ियों को ताक़ुब करके निशाना बनाया। सहाफ़ी ज़ैनब फर्ज और अहल खलील ने अल्टेरी में हमले के बाद घर में पनाह ली थी। इसराइली फौज ने घर में ही निशाना बनाया। रेड क्रॉस की टीम मदद करने पहुंची तो उन पर स्टन ग्रेनेड फेंका और फायरिंग की। अमल खलील की लाश मलबे के नीचे से मिली। जख्मी ज़ैनब फर्ज को अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेबनानी वज़ीर आज़म की सहाफ़ी अमल खलील के कत्ल की मज़म्मत। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह के जवाबी हमले। इसराइली फौजियों पर ड्रोन से हमला। कंतरा में इसराइली फौजी गाड़ी को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमला जंगी बंद खिलाफवर्जियों के जवाब में किया गया। इसराइल की जानिब से लेबनान में मजीद हमलों का खदशा। अमरीका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान से निकलने की हिदायत। बेरूत में अमरीकी सफारतखाने की जानिब से बयान में कहा गया लेबनान में सूरत-ए-हाल पेचीदा और फौरी तब्दील हो सकती है, इसलिए अमरीकी शहरी लेबनान से फौरी निकल जाए। इसराइली फौज ने मजीद हमले जारी रखने का ऐलान किया है। ईरान में हुकूमत से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां और मुजाहरे जारी। मिसाइलों के बाद रैलियों में ड्रोन्स की नुमाइश। ईरानी मीडिया के मुताबिक फौज का तवील फासले तक मार्क करने वाला ड्रोन आर्श तेहरान के चौराहे पर रखा गया। कुर्ज और बंदर अब्बास में भी ड्रोन्स की नुमाइश की गई। गुज़िश्ता रात भी मुजाहरों में मिसाइलों की नुमाइश रखी गई थी। शुरका के हक के नारे मुजाहरे हुकूमत के लिए अवामी हिमायत का तासुर पेश करते हैं। ईरान के खिलाफ जंगी इख्तियारात महदूद करने की कोशिश दोबारा नाकाम। अमरीकी सेनेट में ईरान जंग इख्तियारात से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। रिपब्लिकन्स कामयाब। रिपब्लिकन्स ने करारदाद 46 के मुकाबले में 51 वोटों से नाकाम बना दी। डेमोक्रेट रुकन जॉन फेटरमैन ने रिपब्लिकन्स के साथ वोट दिया और रिपब्लिकन रुकन ब्रेंट पॉल ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। इस्लामाबाद के रेड जोन में तमाम दफातर आज भी बंद। तमाम वजारतों और सरकारी दफातर को वर्क फ्रॉम होम के दायरे जरूरत पड़ने पर अमले को फौरी दफ्तर तलब किया जा सकता है। काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। फैसले का इतलाक 1 दिन के लिए है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद।
जुडिशल वर्क नहीं होगा। सेशन कोर्ट मामूल के मुताबिक काम जारी रखेंगे। विफाकी आईनी अदालत बंद, कॉज लिस्ट मनसूख। आईनी अदालत की तमाम ब्रांच रजिस्ट्रियां मामूल के मुताबिक खुली हैं। फैसला वकला और साइलिन को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र किया गया।